बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के हिस्सा नज़्म से रहमान बाबा का तारुफ। तो अज़ीज़ तलबा ये आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, रहमान बाबा 1632 में पैदा हुए और 1706 में उनका इंतकाल हो गया। उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1632 और उनकी जो तारीख़ वफ़ात है अज़ीज़ तलबा वो है 1706। नाम अब्दुर्रहमान है। आप पेशावर के करीब बहादुर कले एक गांव में पैदा हुए और रहमान बाबा के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने जिस नाम से शोहरत हासिल की, जिस नाम से मशहूरी जिन्हें मिली, या वो मशहूर हुए या उन्होंने नाम कमाया, वो है रहमान बाबा। वालिद का नाम अब्दुस्तार था। उनके वालिद का नाम अब्दुस्तार जो महमद कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। फ़िक़ा और तसव्वुफ़ की तालीम अपने गांव के जय्यद आलिम दीन मुल्ला मोहम्मद यूसुफ से हासिल की। उन्होंने जो है वो फ़िक़ा की तालीम जो है और तसव्वुफ़ की तालीम जो है वो अपने ही गांव में जो है वो हासिल की थी, और जिनसे हासिल की थी उनका नाम था मुल्ला मोहम्मद यूसुफ। उसके बाद कोहार चले गए, जहाँ आपने जज्बो सलूक की मंजिलें तय की, अल्लाह की कुर्बत की जो मनाजिल हैं उसकी तरफ रजू किया, उसकी तरफ तवज्जो की और फिर कुछ मनाजिल जो हैं वो तय की। जवानी ही में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। अभी आप जवान ही थे कि आपने जो है वो गोशा नशीनी इख्तियार की, मतलब कि तन्हाई पसंद हो गए और अकेले बैठकर जो है वो अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला को याद करते रहते, अल्लाह ताला की याद में गर्क रहते। जैसे वो शायर कहता है ना, अज़ीज़ तलबा, तमन्ना थी कि अब ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद उनकी दिल नशी होती। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रहमान बाबा ने जवानी ही में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और अक्सर इश्क रवानी में डूबे रहते, अक्सर औकात इश्क रवानी में गर्क रहते। अज़ीज़ तलबा, पश्तो के अजीम शायर रहमान बाबा एक साहिब तर्ज शायर हैं। उनका अपना एक तरीका है, अंदाज है, स्टाइल है, जो दूसरे पश्तो शोरा से अलग अपना मकतब फ़िक्र रखते हैं। वो जो है दूसरे जो पश्तो शोरा हैं उनसे अलहदा अपना एक सोच जो है वो रखते हैं। रहमान बाबा के कलाम में खुदी की तालीम और आलमगीर इंसानी मुसावात का दर्स मिलता है। उनका जो कलाम है उसमें जो है वो खुदी की तालीम है, मतलब कि अपनी ज़ात की पहचान, नफ्स की पहचान करना जो है उसकी तालीम है, और फिर आलमगीर मुसावात का भी दर्स जो है वो मिलता है, यानी कि वो बराबरी का दर्स देते हैं कि जो है वो तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं। आपका पैगाम मोहब्बत है, तमाम इंसानों से मोहब्बत, सारी कायनात से मोहब्बत। अगर नफ़रत है तो जुल्म से। उनका जो है वो पैगाम मोहब्बत पैगाम है, इंसानों से मोहब्बत करें, कायनात से मोहब्बत करें, और अगर नफ़रत है वो करते हैं तो जुल्म से, बेइंसाफ़ी से, नाइंसाफ़ी जो है उससे उन्हें नफ़रत है, इस्तेहसाल से किसी का हक़ मारना उससे उन्हें नफ़रत है, जबर से मतलब जुल्म करना इससे नफ़रत है, तशद्दुद से मारपीट करना इससे नफ़रत है, और आमरीत से उन्हें नफ़रत है, यानी आज़ादी इजहार ना होना या आज़ादी इजहार किसी को ना दिया जाना, इससे भी वो नफ़रत करते हैं। अज़ीज़ तलबा, यही आपकी मुतासफ़ाना शायरी की असास है। आपकी जो शायरी की सिफ़ात हैं और उसकी जो बुनियाद है वो यही है, और यही खसूसियात हैं जो उन्हें दूसरे पश्तो शोरा से मुमताज़ करती हैं, उन्हें अलहदा करती हैं या नुमायाँ करती हैं। मजमूई तौर पर उनके यहाँ अखलाकी पहलू गालिब है, अखलाकियात का गलबा होना, लेकिन उन्होंने इस नासियाना उसलूब को भी खुश्क और नागवार नहीं रहने दिया। नासियाना नसीहत अमेज़ उसलूब, तरीका या स्टाइल को भी जो है वो नागवार नहीं रहने दिया, ना तो खुश्क होने दिया है और ना ही नापसंदीदा होने दिया है। इसीलिए वो पश्तो शायरी के हाफिज़ शहराजी कहलाते हैं। बड़ा ही आम नुक्ता है अज़ीज़ तलबा, यानी पश्तो जो है वो शायरी के अगर कहा जाए कि हाफिज़ शहराजी जो है वो किन को कहा जाता है, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि पश्तो शायरी में जो है रहमान बाबा को हाफिज़ शहराजी कहा जाता है। इसी तरह उसके बाद हम तारुफ पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद ताहा का। प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खां, इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1931 और वफ़ात है 2013, यानी 1931 में ये पैदा हुए थे और 2013 में उनका इंतकाल हो गया था, वो वफ़ात पा गए थे।
इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खान एक कसीर जहत शख्सियत के मालिक थे, यानी उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। उन्होंने इल्म व अदब के मैदान में मुख्तलिफ पहलुओं से अपनी पहचान करवाई। इल्म व अदब में या इल्म व अदब के मैदान में मुख्तलिफ जो है वो पहलुओं से जो है वो अपनी पहचान करवाते हैं। वो एक काबिल उस्ताद थे। जो उनकी बुनियादी हैसियत थी वो जो है वो उस्ताद बने थे, तो जो उनकी बुनियादी हैसियत है वो एक उस्ताद की थी। अपने फ़राइज़ मनसबी के साथ साथ उन्होंने तनकीद व तहक़ीक़, शायरी और तर्जुमा करने में भी अपने जौहर दिखाए। अपने काम में उन्होंने इजाफा किया और अपनी खूबियों को अपने जो है वो मनवाया। वो एक ब्रॉडकास्टर भी थे, यानी जो है रेडियो या टीवी से जो प्रोग्राम नशर करने वाला होता है, प्रोग्राम नशर करना जो है वो ब्रॉडकास्टर कहलाता है। इन सब सलाहियतों के अलावा, इन तमाम तर खूबियों के अलावा वो तंजिया व मज़ाहिया शायरी उनकी ख़ास पहचान है। तंजिया मतलब इशारतन जो है वो शायरी जो है इसका लफ्ज़ी मानी जो है इशारतन, और मज़ाहिया मतलब हंसी मजाक की जो शायरी उनकी पहचान है। उन्होंने अजीम पश्तो शायर रहमान बाबा के सूफियाना कलाम का मंजूम तर्जमा यानी नज़मिया अंदाज में तर्जमा उर्दू ज़ुबान में किया, जो मदाए फ़कीर के नाम से छप चुका है, यानी कि शाया हो चुका है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनकी अदबी खिदमात पर उन्हें 2007 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। मतलब कि कारकर्दगी का जो एजाज़ है उसके हवाले से उन्हें जो है वो सदारती तमगा जो है वो दे दिया गया। इसके अलावा ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।